हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर यूटिलिटी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से लिंक करता है। ठीक है, अब यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी का मतलब ये है कि सेटिस्फैक्शन मीन्स कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, आप एसी आपने बाय किया, अपने कमरे में फिक्स किया। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ये एसी मुझे ठंडक पहुंचाए। इसी तरह से आप एक टेलीविज़न लेकर आए और आपने वो लगा दिया और आप अब उसको देखना चाह रहे हैं। तो मकसद क्या था आपका टेलीविज़न लाने का? खुद को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। इट मीन्स आप जो भी शॉपिंग करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग यूज़ करते हैं, उसका मेन मकसद क्या है कि आप अपनी लाइफ को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। आप अपने आप को अपना कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो कंफर्ट या वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है वो एक्चुअली क्या है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अच्छा, जब आप यूटिलिटी के मसले में होते हैं तो आपको एक इशू को डील करना पड़ता है, वो है आपका बजट। मीन्स आपके जो गोल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। मीन्स आप चाहते हो कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजारना चाह रहे हैं, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है वो बजट की करना पड़ रही है। मीन्स आपका जो बजट है वो लिमिटेड है। अच्छा, अब इस मसले को कैसे हैंडल करें? सबसे पहली चीज़ रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर मीन कि आपके डिसीजंस इकोनॉमिक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा है वो कह रहा है कि भाई मुझे तो ड्रग्स में ज़्यादा यूटिलिटी फील हो रही है, तो अगर वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो एक्चुअली वो इर्रेशनल बिहेवियर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह के रॉन्ग चीज़ों की विश करना, जैसे डिस्को में जाना या इस तरह की चीज़ें करना जो आप इमोरल आप कंसीडर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी? हम लोगों को सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है लेकिन वो इर्रेशनल हमारा डिसीजन होगा और हमारे बजट का मिसयूज़ होगा। इसी तरह से हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बीइंग अ स्टूडेंट आपकी प्रेफरेंस क्या है कि आपके पास टेक्स्ट बुक हो, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास वाईफाई हो। ठीक है, अब ये बेसिक चीज़ें हैं बिकॉज यू वांट टू स्टडी, आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, लेकिन इसके अपोजिट क्या होगा कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है लेकिन उसकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है? फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, सिनेमाज देखने, मूवीज़ देखने सिनेमाज जाना, कहीं टूर करने जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? उसकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है। तो आप लोगों को चाहिए कि आपकी प्रेफरेंसेस जो है वो राइट हो। उसके बाद है बजट रिस्ट्रेंट। हम सबको बजट का इशू होता ही होता है, तो ये मसला जो है वो सबके साथ है। उसके बाद है प्राइसेस। देखो, प्राइसेस को आप देखेंगे तो ही आपका डिसीजन होगा कि मैं ये चीज़ बाय करूं या ना बाय करूं। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या है? द डिफरेंट combinations of a goods a consumer can afford with a limited budget at given prices. मीन बजट आपको बताता है कि ये आपकी हद है, इस हद से बाहर नहीं जाना। अगर आपकी पॉकेट में $200 हैं तो आपने $200 को ही यूज़ करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी एक्सेसिव विशेज़ हैं और उन विशेज़ को पूरा करने के लिए फिर आप थेफ्ट करो, चोरी करो या मतलब कोई भी इलीगल मीन्स यूज़ करो। वो काम नहीं आप कर सकते। आपने अपने बजट के अंदर रहना है और अगर आप अपने बजट को एक्सीड करते हो तो उसको नेगेटिव सेविंग बोलते हैं। मीन्स आपने लोगों से उधार लिया और अपना काम चलाया, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप आउट ऑफ द बजट होकर ये चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद आता है यूटिलिटी के फर्दर, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन। इट रेफर्स टू हाउ कंज्यूमर्स रैंक डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर है आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। हाउ रैशनल कंज्यूमर्स डिवाइड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ठीक है, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो कोई भी तरह के रिसोर्सेज हों। जैसे एक फर्म है तो उस फर्म ने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को यूज़ किया होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी जो है वो दुनिया जहान की चीज़ें बना सकती है। नहीं, फिर भी वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उनकी लैंड है, उनका जो लेबर है, उनका जो कैपिटल है, उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सब कुछ क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमने किस तरह से हैंडल करना है।
है स्केल ऑफ यूटिलिटी। स्केल ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने किस तरह से हमने मेजर करना है यूटिलिटी को। एक तरफ हमारे पास कार्डिनल नंबर है, एक तरफ हमारे पास ऑर्डिनल नंबर है। अब कार्डिनल क्या है कि हमने डिफरेंट नंबर्स दे दिए, अलॉट कर दिए कि भाई आपके पास एक निसान कार है और आपके पास BMW कार है। अब हम आपको कह रहे हैं कि भाई आपके नज़र में बेस्ट क्या है। आप कहोगे कि भाई मैं उसको 8000 पॉइंट्स दे रहा हूँ और इसको 12000 पॉइंट्स दे रहा हूँ। इट मीन्स आपने अपनी चॉइस के हिसाब से अपने लेवल ऑफ यूटिलिटी जो आपको फील हो रहा है उस हिसाब से आपने अलॉट कर दिए नंबर्स। इसी तरह से ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम रैंक्स करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को आपने कहा भाई ये तो ए कैटेगरी चीज़ है, दूसरी चीज़ को कहा भाई ये तो बी कैटेगरी है। मीन्स आपने थ्रू योर ऑब्जर्वेशन, थ्रू योर विजडम आपने चीज़ों को पहचाना और उनको आपने नंबर्स दे दिए, ठीक है, उनको रैंक्स दे दिए। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ऑर्डिनल। अच्छा, अब देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है। देखें, इसके एग्जांपल इस तरह से है कि एक आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और उसी वक्त हम आपको पानी के ग्लास जो है वो पिलाने लगे हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट ग्लास पिया, आपने कहा भाई बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था। उसी लम्हे हमने आपको दूसरा ग्लास दिया। देखें, अच्छा उसी लम्हे क्यों दिया, उसकी रीज़न बताती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इकोनॉमिक्स में हम जब कोई भी इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं, जैसे यूटिलिटी थ्योरी है या कोई और भी थ्योरी है, तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को कांस्टेंट करना होता है, ठीक है। तो यूटिलिटी की मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि जब आप इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो चीज़ें उसी वक्त हों। मीन्स अप्रोप्रिएट साइज में आपने कोई चीज़ किसी को टेस्ट करवानी है और कंसेक्टिव सक्सेसिव मतलब फ़ौरन से आपने देते जाना है ताकि आपको पता चले कि वो कितनी यूटिलिटी रिसीव कर रहा है। अब देखें, टोटल यूटिलिटी आपका मतलब है पहले ग्लास के पानी ने आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दी। आपको हम एक टेबल देंगे, आपने उसमें फिल कर देना है। आपने फॉर एग्जांपल उसको नंबर दे दिए 10, उसी वक्त हमने आपको दूसरा ग्लास का पानी पिलाया, तो जाहिर है वो पहले के ग्लास के जितना तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, वो उससे कम देगा। तो आपने कहा भाई चलो ठीक है, इसने मुझे 8 यूटिलिटी दी। उसी वक्त हमने आपको तीसरा ग्लास पिलाया, आपने उसको कहा चलो भाई मुझे 6 यूटिलिटी मिली। इट मीन्स कि पहले ने यूटिलिटी दी 10, दूसरे ने दी 8, तीसरे ने दी 6। अब आप इसका डिफरेंस निकालें टोटल यूटिलिटी का, तो मार्जिनल क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। मीन 8 में से 10 निकाला तो पहला था 10, ठीक है, पहले ने 10 यूटिलिटी दी, दूसरे ने कितने दी 8। तो ये जो 8 है मार्जिनल है, मीन एडिशनल है। तो टोटल क्या होगा, 10 + 8 = 18। तो टोटल यूटिलिटी अगर हम आपसे पूछें, आपने कहना है मुझे 18 मिली। क्यों? बिकॉज पहला ग्लास भी आपने पिया, आपने उसको 10 मार्क्स दिए, दूसरा भी आपने ही पिया, आपने उसको 8 मार्क्स दिए। तो जो मार्जिनल था, जो डिफरेंस था वो 8 का था, लेकिन जो टोटल था वो 18 हो गया। तो इसी तरह से जो तीसरा ग्लास है उसने आपको 6 पॉइंट्स की दे दी, ठीक है। तो अब अपने 18 में प्लस कर देना है 6 को। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि मेरी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, अब इस चीज़ को हमने जिस तरह से पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे एक सेम मतलब क्वांटिटी इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और हमने उसमें कहा कि लेबर को सिर्फ वेरिएबल करना है, बाकी सारे फैक्टर्स को हमने फिक्स कर देना है। अब जब हम जैसे जैसे हम लेबर यूज़ कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी तेज़ी से, फिर कम बढ़ रही थी, फिर बराबर थी और फिर कम होना शुरू हो गई। मीन इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। सेम फार्मूला अप्लाई होता है टोटल यूटिलिटी पे। जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे सक्सेसिव मीन फॉरन साथ साथ में, वैसे वैसे शुरू में जो यूटिलिटी है वो बिग जंप्स में आपको रिसीव हो रही है, फिर जंप्स कम हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि बराबर होकर फिर नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा। तो जिस तरह से आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ा था, इसी तरह टोटल यूटिलिटी का भी सेम लॉ होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल ही करती जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, पहली प्रोडक्ट ने आपको यूटिलिटी दी 10, दूसरी ने दी 8, तीसरी ने दी 6। तो यहाँ पे आप देखें कि ये मार्जिनल का जो ग्राफ है वो नीचे होता जा रहा है। अब क्या होगा कि जब टोटल मैक्सिमम पे चली जाएगी तो मार्जिनल 0 हो जाएगी, और जब टोटल डिक्रीज होना शुरू कर देगी तो मार्जिनल उस टाइम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि व्हेन टोटल यूटिलिटी
is maximum, marginal is 0, and when total utility falls, marginal is negative। तो ये इसकी बॉटम लाइन थी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।